तो सालार मसूद गाजी की दरगाह है, तो वो तो दरगाह पर आप गए थे ना, हाँ, वहां पर आपने भगवा बिल्कुल झंडा दरगाह है। मैं फिर विनम्रता के साथ अपने, क्योंकि मैं भी एबीवीपी को देखता हूं और ये प्रतिष्ठित चैनल है, फिर मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सभी जो है जो चैनल देख रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं कि वो सालार मसूद गाजी की दरगाह है। साथ में वहीं पे हिंदुओं के देवता बड़े पुरुष परिहार ठाकुर जी और सती देवी भी हैं, वहीं पे हैं। जाइए आप लोग उस जगह की पड़ताल करिए, बहुत सारे पत्रकार जाके पड़ताल कर रहे हैं। ये एक अजूबा है इस देश पे कि कैसे वहां पे हिंदू देव, अगर हम हैं, क्योंकि ये मेरा देश था, मेरे भगवान पहले से थे, तो बाहर से कैसे आके जो है वहां पे दूसरी मजार बन गई, ये मेरा सवाल है। लेकिन आप लोगों के जाने से वहां तो दंगा भी हो सकता था। कोई दंगा नहीं होगा, मेरा गांव क्षेत्र है। मैं कहा ना कि मैं जिस समय गया वहां पे सभी वर्ग के लोग मौजूद थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू थे, और कभी मेरे प्रयागराज में दंगा हुआ नहीं है और उस क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। दंगा क्यों होगा? पुलिस कह रही है इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैंने कोई गैर कानूनी कार्य किया है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है, हम लोग कोई अपराधी नहीं है। मैंने 2 महीने इसी प्रयागराज में 65 करोड़ हिंदू आए थे, हम जैसे लाखों लोगों ने सेवा की है, तो हम लोग भाग नहीं रहे हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करेंगे। डरेंगे नहीं, पीछे नहीं नहीं हटेंगे। क्यों डरेंगे? हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं महाराणा सांगा की औलाद हूं, मैं उनका वंशज हूं। हम लोग डरते नहीं। हम लोग जो है 80 घाव खाए थे राणा ने तन पे, तब भी वो झुके नहीं थे, तो हम उनकी औलाद हैं, हम डरते नहीं है। हाँ, न्याय और सम्मान के साथ हम लोग इस देश में रहे हैं। और मैं अब भी कह रहा हूं कि जिन मुस्लिम भाइयों को गुमराह करके जो है बदनाम किया जा रहा है, ये देश, जो लोग इस देश को अपना मानते हैं, जो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, उनका इस देश में सम्मान है। वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में ही है। इसलिए कभी भी इस भ्रांति में ना पड़े, किसी चाहते को हैं कि बहकावे। वहां 10 से दरगाह हटाई जाए। दरगाह हटाई जाए, और या तो दरगाह रहेगी, अगर वहां वो कानूनी रूप से सिद्ध होती है, पहले हम लोगों ने चैलेंज किया है, अगर वो अवैध है तो हटे, नहीं तो हमारी मंदिर भी बने उसी में, हमारी मंदिर भी बननी चाहिए। बाकी हम लोग मांग यही करें, दरगाह हटनी चाहिए। और जो है हमारे जो हिंदू देवता है, बिल्कुल आक्रांता है, क्योंकि गाजी की उपाधि, हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, छात्र रहे हैं, गाजी की उपाधि उसी को मिलती है जो हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल करता है, उसको गाजी कहा जाता है। वो कोई धर्मात्मा नहीं था, सिद्ध पुरुष नहीं था। और जो धर्मात्मा सिद्ध पुरुष थे उनका हम सम्मान करते हैं। हम लोगों ने इस देश में जो मुस्लिमों के जो है आदर्श रहे हैं, जो सच्चे आदर्श रहे, अब्दुल कलाम जी का हम लोग सम्मान करते हैं। आपके साथ जो लोग थे वो किस संगठन से थे? आप लोग सारे लोग किस नहीं, वो देखिए, हम लोग विश्व हिंदू परिषद का जो है नवरात्रि का वो निकला था, लेकिन क्योंकि उस कार्यक्रम, मैं कह रहा हूँ, ये कोई प्लान नहीं था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, दरगाह जाएंगे, मजार जाएंगे। ये हमारे जो मित्र, जो हिंदू भाई थे, वो हम लोग गए वहाँ पे। उस संगठन का कोई वहाँ पे वो नहीं था। मामला ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पक्ष, जो सही पक्ष नहीं जा पाया है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को मैं देख रहा हूं अच्छे से उठा रहा है। जो सिकंदरा में जो गाजी मियाँ की मजार पे ये ध्वज फहराया गया, ये कोई प्री प्लान नहीं था। और मैं बताता हूं कि हम लोग वहां क्यों गए, क्योंकि मैं मानता हूं स्वयं कि अगर कोई मजार है तो वहाँ हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, अगर कोई मंदिर है तो मुस्लिमों को जाके इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मजार अलग है, ये अलग टाइप की मजार है। उस मजार में हमारे बड़े पुरुष परिहार और देवी सती भी विद्यमान है, उसी मजार में विद्यमान है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के बंधु, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं और सभी लोग पहुंचे वहां पे और देखें। और वहां पे सप्ताह में 2 दिन और साल में बड़े बड़े मेले लगते हैं। 95 से 99% हिंदू उन मेलों में जाता है, अपनी जो है पताका, क्या कहते हैं, निशान चढ़ाता है और जो है पूजा पाठ करता है। तो अगर जहाँ पे हिंदुओं की आस्था है, हमारे देवी देवता विद्यमान है, तो वहां पे मैं जो है टोपी लगा के तो जाऊंगा नहीं, अपने साफा पहन के जाऊंगा, अपना ध्वज लेके जाऊंगा। इसलिए हम लोग अपनी आस्था से वहां गए थे। वहां लगातार हम लोग जो है पताका फहराते रहते हैं और साथ में मांग करते हैं कि जो सैयद सालार गाजी, जो मुगल आक्रांता था, जिसने हजारों शायद लाखों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल किया था, उसकी मजार कैसे वहां पे पड़ी, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। जब हमारे वहां पे बड़े पुरुष परिहार और देवी सती पहले से विद्यमान थे, तो मजार कैसे आ गई? और अगर सैयद सालार गाजी बहराइच की मजार में है, वो वहां पे दफन है, तो और मजारों में कैसे घुस जा रहा है? ये कौन सी मान्यता है? और मैं तो ये भी सुना हूं कि इस्लामिक उसमें जो है, जहाँ पे और कोई देवी देवता होते हैं, वहां पे जो है इस्लामिक लोग ना अपनी मजार बनाते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ जो ये अलग तरीका आपने अख्तियार किया, वहां तो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती थी इस तरह से, किसी दूसरी धार्मिक स्थल पे चढ़ना, वो करना। नहीं, बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी दूसरे धार्मिक स्थल पे चढ़ना और जहां पे मेरी देवी देवता, इसमें अंतर है भैया। वहां पे मेरे देवी देवता मौजूद हैं, मैं अपने धार्मिक स्थल पे गया था।
बस उसका स्वरूप दूसरे धार्मिक स्थल का बना हुआ है। वहां बड़े पुरुष परिवार देवी सती हैं, आप लोग जाइए, सच्चाई की पड़ताल करिए। अगर वहां पे हैं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं अपने धार्मिक स्थल पे गया था, अपना झंडा लेके गया था, इसको कोई गलत सिद्ध कर दे, भाई सिद्ध करिए ना गलत। अगर वहां पे हिंदू नहीं जाते हैं 95%, वहां पे जाके अपना निशान, मतलब जो बड़ा वाला पताका होता है, मैं तो छोटा झंडा लेके गया था, बड़ा वाला झंडा लेके जाते हैं, हिंदू चढ़ाते हैं। तो अगर ये कार्य वहां पे आज से नहीं सैकड़ों साल से हो रहा है। लेकिन तरीका गलत था मानते नहीं, मैं उसी को तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं किसी मुस्लिम की मजार पे जाता तो तरीका गलत था, लेकिन जब मेरे देवी देवता वहां मौजूद हैं तो मुझे अपने मंदिर पे जाने के लिए जो है और क्या तरीका है। मैं अपना साफा पहन के जाऊंगा, तिलक लगा के जाऊंगा, अपना ध्वज लेके जाऊंगा, यही तरीका होता है। अगर और एक चीज, वहां पे मैं जिस समय गया वहां पे बहुत सारे लोग हिंदू थे और मुसलमान भी बहुत सारे लोग खड़े थे, जो जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। किसी ने कोई विरोध नहीं किया और हम लोग वहां पे 2 मिनट 5 मिनट थे, उसके बाद चले गए। 2-5 मिनट की घटना को इतना बढ़ा चढ़ा के देश में पेश कर दिया गया, सिर्फ कि हिंदू आतंकवादी हैं, ये है, लेकिन सच्चाई नहीं जान रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं की आस्था पहले से है, वो इकलौती मजार है। हाँ, लेकिन वहां पे हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आज पैसे को लेन देन को लेकर वहां वक्फ बोर्ड में मुकदमा चल रहा है। सोचिए, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, उस जमीन पे मजार बनी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.